श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे राम। जय जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 और संख्या 14। 13 में जो हमने पढ़ा था, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। दैवीय संपत्ति वाला कौन होता है? जरा थोड़ा सा, एक तो सत्व गुण विशेष होता है, बस वही होता है जिस कर्म योग करने योग्य जो बताया। योग्यता कर्म योग में चाहिए, यो योग्यता भक्ति में चाहिए, यो योग्यता ज्ञान में चाहिए, यो योग्यता हठ योग में चाहिए। यम नियम पालन, संयम, निष्कामता, यही दैवीय संपत्ति वाला होता है। और आसुरी के तो आप सुन चुके हैं। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। स्वार्थ कौन सा? मुझे सुख मिले, मुझे मान मिले, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो। दूसरे ही मेरी सेवा करें, इस तरह की जो बुद्धि है वो आसुरी है। जिसका स्वामी जी कहते हैं दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता, वह आसुरी स्वभाव वाला है। ये 13वें श्लोक में पढ़ा था। सीताराम। संख्या 14। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वृत्ति होकर लगन पूर्वक, दृढ़ व्रति होकर कि हाँ मैं ये साधन भजन करूंगा, इधर उधर कोई विघ्न नहीं आने दूंगा, लगा रहूंगा। मनुष्य दृढ़ व्रति होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। जो हमें करना चाहिए स्पष्ट रूप गीता जी में बता दिया।
और एक जगह नहीं, हर थोड़े से श्लोक के बाद ये बता दिया स्पष्ट रूप से। और अर्जुन को तो बता ही रहे, अर्जुन के बहाने से हमें वेद का सार मिल रहा है, क्योंकि वेद का सार उपनिषद है। स्वामी जी की व्याख्या इसमें देख लेते हैं। भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा कर होती है। अच्छा देखिए, कर्मयोग में भी तो ऐसा ही है ना। धर्म कर्तव्य उनकी आज्ञा पालन, भगवान की आज्ञा पालन के अनुसार धर्म कर्तव्य उसका होता है, वो वैसा करता है। अब क्या भेद है भक्ति के जो साधन है, जो क्रिया कर्मयोग के साधन है। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और पारमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। एक स्मृति हुआ ये, जब वो महात्मा जी ने मथुरादास भक्तमाली जी जो भक्तमाल का पाठ सुनाते थे और भक्तों की कथा, उसमें लगभग 6-7 पुराण जो है उनके श्लोक होते थे और उसमें पुराणों के ही दृष्टांत देके भक्तों की महिमा कहा करते थे, भगवान की महिमा कहा करते थे। उन्होंने मेरे को कहा कि ये देवादास जी, मैं उनको कथा में ले जाता था, उनके आश्रम से वृद्ध थे, बहुत दुबले पतले। तो राम जीवाई सत्संग है, अ, सत्संग हॉल है वहाँ, जो ब्रजवास की दुकान है वृंदावन में, उसके ठीक सामने राम जीवाई सत्संग हॉल है। तो वहाँ मैं गोरेदाव जी आश्रम से लेके वहाँ पर ले जाता और फिर उन कथा सुनता और उनको लेके फिर उनके आश्रम छोड़ता, फिर अपने कुटिया में जाता। तो ये नियम ही हो गया था। कहीं और भी जाना होता उन्होंने, तो कहीं ऐसे घूमने तो जाते नहीं थे, कोई बुलाता प्रवचन के लिए, तो वो जाते थे। तब मेरे को मैसेज आता था कि चलना है। तो महात्मा एक दिन बोले हमको कि आप शालिग्राम सेवा किया करो। तो मैंने उनके प्रति श्रद्धा होने के कारण मैंने कहा ठीक है करूँगा। तो बोले, बड़ा वो मीठा-सा बोलते थे, "ए जी, शालिग्राम सेवा बहुत महिमा है जी, बहुत महिमा है।" तो बहुत फल बताए उन्होंने और मैंने कहा ठीक है। तो कुछ दिन बाद उन्होंने पुजारी जी को बोला, "महाराज जी को शालिग्राम दे दो।" तो उन्होंने विधि-विधि भी बता दी मेरे को और हो गया। शालिग्राम सेवा पूजा करते-करते मेरा चित्त जो था कि मैं ये नकली सा काम कर रहा हूँ। शालिग्राम की महिमा तो ठीक है, पर इससे अभी इनको स्नान करा रहे हैं, खिला रहे हैं, हाथ धुला रहे हैं, सिर्फ़ भावना से करता जा रहा हूँ और ये इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं?
सिर्फ भावना ही भावना है। तो फिर भी इस भाव से कि उन्होंने मुझे कहा है, मुझे करते रहना चाहिए। और वैसे भी पहले लगभग घरों में शालिग्राम हुआ करते थे, लोग सेवा करते थे। हुँ, जम्मू जम्मू कश्मीर में तो ख़ास करके बहुत शालिग्राम लोगों के घर में अभी भी हैं, वो सेवा भी करते हैं। तो चित्त में हुआ कि नहीं करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, लेकिन भाव नहीं बन रहा। जो दृढ़ भाव भीतर कुछ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। तो जैसे हर साल 1 साल के बाद थोड़ा-थोड़ा चित्त में वो भाव बनने लगा और धीरे-धीरे वो भाव पक्का होने लगा। और फिर बहुत कुछ समझ में आने लगा। ये समझ आ गया कि संसार में जो हम भाव करते हैं ना, अपना, पराया, ये मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ इत्यादि, ये समझ आया कि ये भी सब भाव ही है, समान बात है। ये भी समान बात है। भाव से संसार दृढ़ हो गया और अपना लगता है। उसमें रचते-पचते रहते हैं, लेन-देन होता रहता है, अपने पराये की दृढ़ता हो गई है। तो जब शालिग्राम जी के साथ अधिक दिन-रात उनके साथ रहना, तो भाव उधर भी पक्का होने लग गया। हुँ। तो अब ये हो जाता है कि वो आज मैंने पानी भोग नहीं लगाया। अच्छा, भोग लगाने में देरी हो गई। ये इत्यादि ये सब चित्त में आना शुरू हो गए। तो खैर और भी कुछ बहुत समझ में आता है। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि संसार में जो स वृत्ति जो संसार में है नकली काम, जिसे आपको रात को बताया कि तुम कहीं भी हो ही नहीं, तुम कौन हो? हो ही नहीं। प्रकृति शरीर जो है, हमारा प्रकृति का है और पराप्रकृति है, जीवात्मा है और परमात्मा है। तो जीवात्मा भी परमात्मा का और प्रकृति का और ये स्थूल शरीर प्रकृति का, तो तुम कौन हो जी? तुम तो यहाँ हो ही नहीं, लेकिन मानते हो मैंने किया, ये मेरा है। हुँ, सुख-दुःख कितना मानते हैं, केवल भाव से दृढ़ हो चुके हैं, इसलिए मानते हैं। जहाँ जन्म होता है, उसी को मानते हैं, जहाँ जन्म होता है, वही उसी को सब कुछ मानते हैं। मेरा कुत्ता जो है ना, गली से बाहर इधर-उधर नहीं जाता, वो सब अपना घर ही मानता है गली को। इधर-उधर जाता है, दूसरे कुत्ते भी तंग करते हैं। उसको यही अच्छा लगता है, यही अपना घर है। तो सबको अच्छा वो कुत्ता आया कहीं और से था, छोटा था। तो इसका अर्थ क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम क्रियाओं में जिस तरह फँस गए, माने अपने आप को दृढ़ कर लिया, सच्चा मान लिया, संसार सच्चा लगने लग गया। उसी तरह भगवान की कृपा से 14वाँ श्लोक है, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए
मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं, मेरी स्मृति में रहते, मेरी उपासना करते हैं, मुझसे भाव रखते हैं, मुझे अपना मानते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा होती है। क्योंकि उसने जान लिया, मैं तो अलग से कहीं नहीं हूँ। जो करता है वो यज्ञ रूप जो अंतर्यामी है, वो ही करता है। वह सब भगवान की ही सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और पारमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती। जो कर्म योग और भक्ति योग इकट्ठा हो गया है सब। संख्या 15। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, मैंने अभेद भाव से। ज्ञान में अभेद भाव ही होता है। मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। कर रहे हैं भगवान की ही उपासना। और जब वो अज्ञान में जीव होता है तो तब वो तेरा मेरा मानता है और कुछ अंश तो भक्ति में अज्ञान का चाहिए। ये मेरे स्वामी हैं और मैं सेवक। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। नाम जप स्वाध्याय और पठन, ये पाठ पढ़ना या सुनाना, जिससे भागवत जी कथाएं होती हैं, ये सब ज्ञान यज्ञ प्रवचन इत्यादि जो भगवत संबंधी होते हैं, लौकिक नहीं, जो नेता वाले नहीं। ये सब भगवान, ये यज्ञ है। लौकिक यज्ञ तब हो सकता है जो नेता वाले हैं, अगर वो उनके भाव और विचार में और ज्ञान में ठीक हो तो ये लोक सेवार्थ कर रहे हैं, तो वो भी ज्ञान यज्ञ बन जाएगा। उनका कर्म योग हो जाएगा। और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। इसमें स्वामी जी का वो देखना चाहिए। व्याख्या, साधकों की रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास अलग अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं।
रुचि, श्रद्धा, विश्वास अलग-अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग-अलग होते हैं। और अलग-अलग साधनों से वे जिसकी भी उपासना करते हैं, वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। आगे 16वें से 19वें श्लोक तक इसी समग्र रूप का वर्णन हुआ है। अपने स्वभाव, विचार, ज्ञान के अनुसार जैसा भी भाव आता है, लोक सेवा जो करते हैं भगवान का ही रूप मान के करते हैं। संख्या 16 से 18 तक भगवान कहते हैं, क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। ये भगवान पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं और पुराणों में वर्णन ही है। और रामायण जी में है कि राम जी पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि मुझे बताइए कहाँ निवास करूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु, जहां आप ना रहते हो तो भगवान कहाँ नहीं रहते। सब जगह, सब भावों में, सब स्थितियों में भगवान ही। तो फिर भी कहते हैं कि आप जो पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ, आप चित्रकूट चले जाइए, वहां पे रहिए। पंचवटी बताते हैं शायद। तो जो ये 16, 17, 18 श्लोक पढ़ा है, उसका भी जो व्याख्या है स्वामी जी की, वो देख लेते हैं। उपर्युक्त अर्थात ऊपर कहे हुए श्लोकों को देखते हुए साधक यह बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि कार्य कारण रूप से, स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है, वह सब केवल भगवान ही है। इस पे चिंतन बढ़ाएंगे तब ये अनुभूति भी होगी। और उसका जो विज्ञान खुलेगा, उसका सुख भी होगा। संख्या 19। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए
मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ? अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। सत्य और असत्य, इसके ऊपर स्वामी जी ने लिखा है, काफ़ी लंबा लिखा है। जो देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा यही संभव है। इसी से देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, वह सब का सब असत्य असत्य है। इस असत्य को अपरा प्रकृति कहा, जड़ प्रकृति। जिसका अर्थ क्या हुआ? मेरा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम असत्य ही हुआ। असत्य से ही तो असत्य हो सकता है, सत्य से असत्य कैसे हो सकता है? इसलिए ये पक्का हो गया, हम कल्पना में फंसे हुए। बुद्धि जिस प्रभाव वाली हो जाती है, जिसके प्रभाव वाली हो जाती है, वही अपने आप को मानने लग जाती है। परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है, वह सत्य परा प्रकृति है। वह सत्य परा प्रकृति है। जीव भाव, प्रकृति, परा प्रकृति है। शि- ब्रह्मा से देवता, देवता, ब्रह्मा से सभी देवता, और फिर जितने भी इस सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा ने रचे हैं, ये मनुष्य, कीट, पतंग सब आ जाते हैं। ये सब जो चेतन स्वरूप हैं, ये परा प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि सत्य भी मैं हूं और असत्य भी मैं, जड़ भी मैं हूं, चेतन भी मैं। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं, और मेथी, करेले आदि का साग भी होता है, अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद है और कड़वा भी। ऐसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी, सुख भी भगवान है, दुख भी। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसे बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य, ग्रहण और त्याग भी भगवान ही करते हैं या हैं। सत सच्चा हम, स्वामी जी लिखते हैं, सत्य और असत्य भी मैं ही हूं, दोनों मैं ही हूं। असत्य में यही स्थिति होती है जो हमारी है। अगर इस असत्य नहीं पसंद आया तो सत्य को पकड़। और सत्य में तो भगवान को जिस तरह से भजते हैं, जानते हैं, उसका आनंद होता है।
पर असत में कोई आनंद नहीं होता। दुख रूप अशुभ ही असत होता है, इसमें विवेक नहीं है, बल्कि विश्वास है। विश्वास विवेक से भी तेज होता है। कारण कि विवेक वही काम करता है जहां सत्य और असत दोनों का विचार होता है। विवेक वही काम करता है जहां सत्य और असत का विचार होता है। जब असत है ही नहीं, तो फिर विवेक क्या करे? जब असत है ही नहीं, तो फिर विवेक क्या करे? ये भी तो ज्ञान है कि सत असत होता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसमें तो पड़े ही हैं असत। ये थोड़ा उन्होंने ज्यादा गहरा हम्म, बोल दिया। जब असत है ही नहीं, तो फिर विवेक क्या करे? विवेक में तो सत्य असत्य का विभाग है, विवेक में, पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य, अर्थात भगवान ही भगवान है। जब विवेक दृष्टि में हो, हमें जानना है प्रकृति को, परापरा प्रकृति को जानना है, तो विवेक चाहिए। भगवान को जानना है तो विवेक चाहिए, है ना? और यदि विश्वास हो गया, उसके बाद ही तो होगा। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य रहेगा, ये बाद की स्थिति है, पहले नहीं होगा। अर्थात भगवान ही भगवान है। इसलिए कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। शास्त्रों में जो वर्णन है, सर्वत्र सब जगह मैं ही मैं हूं। ऋषि देवताओं ने कहा, चलो भगवान के धाम चलते हैं, तो कहते हैं प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। क्या है उससे पहले? उसके पहले का आदि चुपाई रह गई। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, जो जो शंकर जी बताते हैं। हरि हरि व्यापक। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अब इससे भाव से पुष्ट हो गया ना कि भगवान ही भगवान है, कोई और है नहीं। विवेक में सत असत है। तो पहले तो हमें असत को छोड़ना है, समझना है, फिर छोड़ना है, फिर सत को पकड़ना है। फिर जब सत को पकड़ा, तो फिर सत्य रूप ही हो गए। और फिर जब सतरूप हो गए, फिर सर्वत्र ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये स्थिति हो जाए। इसलिए सब जगह भगवान ही भगवान है। यही विश्राम करते हैं। संख्या हम 19 तक पाठ कर चुके। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय श्री